अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फायर ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे काउंटर्स क्या होते हैं। काउंटर्स की बेसिक 3 टाइप्स होते हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप डाउन काउंटर। उसके अलावा मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा प्रोग्रामिंग के लिए जो आपको आइंदा मुफीद साबित होंगे। चलते हैं टी पोर्टल की तरफ। यहाँ पे मैंने पहले प्रोग्राम बनाया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके। मैं पहले ऑफलाइन मोड पर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CPU यानी अप काउंटर है, CTD डाउन काउंटर और CTUD यानी अप डाउन काउंटर है। ऑनलाइन मोड पर चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने CPU यूज़ किया हुआ है, CTD और CTUD। यहाँ पे मैंने अपने नेटवर्क के लिए एक इंडिकेशन दी हुई है ताकि मुझे पता चल जाए कि ये नेटवर्क इस नेटवर्क में कौन सा प्रोग्राम है। तो आप भी प्रोग्रामिंग अगर आपके पास नेटवर्क बढ़ जाते हैं तो आप इस तरह इंडिकेशन वगैरह दे सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कमेंटिंग वगैरह दे सकते हैं आप प्रोग्राम के बारे में, आपने किस चीज़ के बारे में प्रोग्राम बनाया है और इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है बिट वो है M यूज़ की हुई है। यहाँ पे मैंने M यूज़ किया हुआ है और नीचे भी जो मैं नेटवर्क बनाने में भी M यूज़ किया हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पहले हम यूज़ करते थे आई यूज़ करते आ रहे थे पिछले वीडियोस में। तो जो आई है वो होता है एक्सटर्नल मेमोरी के लिए और एम होता है इंटरनल मेमोरी के लिए। ये पीएलसी की एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। पीएलसी के साथ असल में जो रैक लगे होते हैं जिन्हें हम आई मॉड्यूल्स कहते हैं, उनको हम ले सकते हैं कि वो एक्सटर्नल मेमोरी है। और जो एम की फॉर्म में मेमोरी होती है उसको हम कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी पीएलसी की। तो यहाँ पे मैंने इंटरनल मेमोरी यूज़ की हुई है। अगर हम आई यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें पीएलसी सिम को ऑन करके वहाँ से जाके इनपुट ऑन करानी पड़ती है। जबकि एम यूज़ करने से हमें क्या होगा, यहीं से डायरेक्ट हम इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो उस आसानी के लिए इसको इस वजह से मैंने एम यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि अप काउंटर किस तरह वर्क करता है। अप काउंटर इस तरह वर्क करता है कि जैसे इसको इनपुट पे पल्स मिलेगी तो ये 1 काउंट कर लेगा, दूसरी पल्स मिलेगी तो 2 काउंट कर लेगा, तीसरी पल्स मिलेगी तो 3 काउंट कर लेगा। तो इस तरह काउंट करता जाएगा। यहाँ पे आप जितने चाहते हैं कि हम मेरी अगर आप चाहते हैं कि 5 तक काउंट करे काउंटर और फिर हमारी और किसी आउटपुट को मोटर को या जिस चीज़ को ऑन कराना चाह रहे हैं उसको ऑन करा दे, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे। आपकी मर्जी यहाँ पे जो भी लिखना चाहिए, यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है। ये है इसकी CPU। जैसे इसको CPU पे हम इनपुट देंगे तब ये काउंट करेगा। और ये आ रहा है ये है रीसेट के लिए, यानी अगर हमारा काउंटर 3 काउंट कर चुका है, 4 काउंट कर चुका है, तो हम इसको M0 पर से इसको जैसे ही ऑन करेंगे, यहाँ से जैसी पल्स मिलेगी तो हमारा काउंटर रीसेट हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। अब ये M0.0 है, तो इसका अपने अगर 1 करना है तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको मॉडिफाई टू 0। जैसे इसको 0 जैसे इसको 1 किया तो ये किसने क्या काउंट कर लिया, 1 काउंट कर लिया। अब इसको 0 कर दूंगा, ठीक है, तो इसने क्या कर 1 अभी काउंट कर लिया। जैसे ये 0 से 1 है तब काउंट करता है, ना कि 1 से 0 होने पे काउंट करता है। अब जब दोबारा 0 से 1 होगा तब ये काउंट कर लेगा, ठीक है। अब इसको दोबारा मैं 0 कर देता हूँ, तो इस तरह ये 5 तक काउंट करेगा। जैसे ही 5 होगा, ये 5 से ज़्यादा होगा तो हमारी आउटपुट क्या करा देगा, ये ऑन करा देगा। यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि हम मॉडिफाई टू, अगर 1 हमने करना है इसको तो कंट्रोल F2 भी दबा सकते हैं, और अगर 0 करना है तो कंट्रोल F3 भी दबा सकते हैं। मैंने कंट्रोल F2 अभी मैंने वहाँ से मॉडिफाई पे जाके इसको 1 किया है। अब मैं इसको 0 करता हूँ कंट्रोल F3 के ज़रिए। मैंने जैसे कंट्रोल F3 दबाया तो ये 0 हो गया। अब F2 दबाया तो 1 हो गया, 0 1। अब जैसे 5 हुआ तो उसने हमारे आउटपुट को ऑन करा दिया है। अब जैसे इसको 0 किया तो 0 हो गया F3 से। अब दोबारा इसको जब F2 दबाया तो अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया। ये हमने यहाँ पे 5 दिया था ना। अब इसको जितने भी इनपुट मिलते जाएंगे काउंट अप करता ही जाएगा, यानी ये आप जो काउंटर ये इसमें इंक्रीमेंट करता जाता है। जैसे इसको M0.0 से इनपुट मिलेगी तो ये हमारी जो जितना काउंट कर चुका होगा
उसमें ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। इसका ये काम है। हालांकि हमने 5 सेट किया होता, अगर 5 यानी कि 5 से ज़्यादा काउंट होगी तो हमारे आउटपुट क्या करा देगा, ये ऑन करा देगा। अब मैं इसको चाहे ज़ीरो का देता हूँ। अब ये 6 काउंट हो चुका। अब आप चाहते हैं ये रीसेट हो जाए तो यहाँ भी इसको रीसेट करा सकते हैं। ये रीसेट हो गया है। ये था अप काउंटर। उसके अलावा आ जाता है डाउन काउंटर। डाउन काउंटर अप से डाउन काउंटिंग करता है। अगर हमने इसको काउंटिंग करानी है तो डाउन काउंटर हमेशा डाउन में काउंटिंग करता है। तो जैसे इसको हम 0.1 को जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये 1 माइनस कर देगा, यानी ये डिक्रीमेंट काउंटर है। असल में ये डिक्रीमेंट करता जाएगा जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी। जब आप शुरू में यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यही यहाँ पे 5 नहीं आएगा, वहाँ पे 0 आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इसको असल में यहाँ से लोड किया हुआ है। जैसे आप इसको यहाँ से 1 करेंगे, इसको हम 0.7 से इसको 1 देंगे तो ये वैल्यू जो हमने 5 लिखी होगी यहाँ पे पीवी पे, वो उसमें लोड हो जाएगी, यहाँ पे 5 चला जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा अब जैसे इसको मैं M0.1 से M0.1 को जैसे मैंने उनके इसने क्या कर दिया, एक काउंट कर डाउन कर दिया, यानी इसने डिक्रीमेंट कर दिया। अब ये डिक्रीमेंट करता जा रहा है। जैसे ये 0 होगा, अब जैसे ये 0 हुआ तो उसने हमारे आउटपुट क्या करा दिया, ऑन करा दिया है। अब चाहे इसको 0 से नीचे जितना भी डिक्रीमेंट करता जाए तो हमारा आउटपुट क्या रखेगा, ऑन ही रखेगा। ये होता है डिक्रीमेंट काउंटर। जब इसको स्टार्ट में आप लगाएंगे तो ये इसी कंडीशन में होता है स्टार्ट में, और स्टार्ट में हमारा आउटपुट क्या रखता है, ऑन ही रखता है। जैसे हम इसको यहाँ से वैल्यू लोड करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 5 हो जाती है। यहाँ पे डिक्रीमेंट करने से हमारे वैल्यूज डिक्रीमेंट हो जाती हैं। यहाँ से हम इसको डिक्रीमेंट करते हैं। उम्मीद है डाउन काउंटर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अप डाउन काउंटर की तरफ। अप डाउन काउंटर असल में कम्बिनेशन होता है अप काउंटर और डाउन काउंटर का। इसमें आप ये अप काउंटर के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और डाउन काउंटर के तौर पर भी एक्ट करता है ये। अच्छा, पहले आप देख सकते हैं ये इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में क्या है, जो डाउन काउंटर की आउटपुट है वो क्या है, ट्रू है। डाउन काउंटर क्या होता है, जो 0 या 0 से कम वैल्यूज के लिए क्या करेगा, हमारे आउटपुट को क्या करा देगा, ऑन करा देता है। अब देखिए हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसने जो डाउन काउंटर का आउटपुट है उसको क्या कराया, ऑन कराया हुआ है। तो ये था डाउन काउंटर का ऑपरेशन। हमने देखा ना पीछे भी, वो भी ही परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, आज अब इसको हम क्या करा देते हैं, एज अप काउंटर वर्क कराते हैं। F2 से मैंने इसको ऑन किया। अब जैसे ये 1 हुआ तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि डाउन काउंटर की कंडीशन है कि जब वो 0 या 0 से कम हो तब आउटपुट को ऑन कराता है। अब जैसे ये 1 हुआ तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया इसको। अब मैं इसको 5 तक काउंट कराता हूँ। अब जैसे ही 5 होगा तो हमारी अप काउंटर की जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं QU है ये अप काउंटर की आउटपुट, तो ये क्या हो गया, हमारी आउटपुट ऑन हो गई। तो इसने एज ए अप काउंटर वर्क किया यहाँ पे। अगर हम इसका डाउन काउंट कराना चाहें, यहाँ से हम इसको डाउन काउंट कराते हैं। मैं इसका डाउन काउंट करा रहा हूँ। जैसे 0 होगा तो हमारी डाउन काउंटर उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से इसको वैल्यू डायरेक्ट लोड कर सकते हैं कि जिस तरह हम डाउन काउंटर में पहले वैल्यू लोड करते हैं तब जाके काउंट डाउन करते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज लोड कर दें मैंने 5, तो ये यहाँ पे लोड होगी। रीसेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको इनपुट देंगे, तो अगर हम रीसेट कराना चाहते हैं तो हम 0.5 से पे क्या देंगे, इनपुट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। उम्मीद है काउंटर समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।